नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश यादव और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रोवर नीलेश में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम वियतनाम के लिए ई वीज़ा कैसे प्रोसेस करते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, उसके लिए कितना फीस लगता है और कितना दिन का समय लगता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में ई वीज़ा कैसे प्रोसेस किया जाता है इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ई वीज़ा प्रोसेस करने के लिए एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपका वैलिड 6 मंथ से ज़्यादा वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपने अगर फ्लाइट टिकट निकाला है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकाला है तब भी आप ई वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। आपको खाली वहाँ पे कोई डिटेल रहेगा, वहाँ का एक एड्रेस मेंशन करना होगा, आप कहाँ रुकने वाले हैं, आपका आइटनरी अगर बना रहेगा तो उसमें से एक एड्रेस आपको सिलेक्ट करके उस वीज़ा में मेंशन करना है। और लास्ट वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको जब आप वीज़ा प्रोसेस करोगे तो वीज़ा प्रोसेस करने के वक्त आप वियतनाम में कौन से सिटी में एंट्री लेने वाले हैं और कौन से सिटी से एग्जिट करने वाले हैं, आपको ये दो अहम चीज़ मेंशन करनी होगी। तो दोस्तों, आपने अगर फ्लाइट टिकट निकाला है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अगर वीज़ा प्रोसेस करते हैं और वीज़ा में आप अगर हनोई जाना है और हो चिन मिन से एंट्री करोगे, अगर आपने वीज़ा में वैसा मेंशन किया है तो उस केस में क्या होगा उसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं, क्योंकि वो वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, मैं तो आपको यही राय देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले फ़्लाइट सर्च कीजिए, जो सस्ता फेयर है वहाँ की फ़्लाइट आप बुक करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाद में कैसा रहता है, हम लोग वीज़ा प्रोसेस कर देंगे और फ्लाइट का रेट बढ़ जाता है तो फिर उस टाइम पे दिक्कत हो सकती है। तो आप सबसे पहले अगर फ़्लाइट बुक किए होगे तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, यहाँ पे कैसा है, जब आप वीज़ा प्रोसेस करोगे, एक लास्ट का पॉइंट है, आप किस सिटी में एंट्री करने वाले हो और किस सिटी से एग्जिट करने वाले हो, तो आपको वहाँ पे वो मेंशन करना होता है। तो दोस्तों, आपको मैं वीज़ा का प्रोसेस बताऊंगा, तो इसके लिए चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर इसके बारे में आपको सब जानकारी दूंगा। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद आपको गूगल क्रोम में जाना है। ये भी आपका गूगल क्रोम ओपन हो गया। यहाँ पे आपको वियतनाम ई वीजा ऑफिशियल वेबसाइट ऐसा टाइप करने के बाद ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे अदर भी वेबसाइट ओपन होगी, लेकिन आपको ए वाली वेबसाइट सेलेक्ट करना है। वहाँ पे लिखा है वियतनाम ई वीजा नेशनल पोर्टल ऑन इमिग्रेशन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक न्यू पेज ओपन होगा। ये देखिए, इसका इंटरफेस ऐसा है। ये वियतनाम गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल वेब पोर्टल ऑन इमिग्रेशन ई वीजा पेज। तो यहाँ पे होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया होता है, फॉर फॉरेनर्स, वियतनाम गारंटिंग ओरिजिनेशन ऑर्गेनाइजेशन और फॉर इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो आपको फॉर फॉरेनर्स पे क्लिक करना है। फॉरेनर्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कैसे उसका प्रोसीजर है, यहाँ पे फोटो अपलोड करने का और नाम कैसा टाइप करना है, वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और उसके बाद स्टेप 3 में पे ई वीजा। आपको वीजा निकालने के लिए आपको $25 पे करना होगा और ये एप्लीकेशन 3 दिन में प्रोसीड होता है। और स्टेप 3 के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कोड, एंटर रजिस्ट्रेशन कोड, रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ, ये डालने के बाद आपका वीजा डाउनलोड होगा। तो यहाँ पे कंफर्मेशन ऑफ रीडिंग केयरफुली इंस्ट्रक्शन एंड हैविंग कंप्लीट एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। हाँ, तो दोस्तों, अभी यहाँ से हम वीजा प्रोसेस करेंगे। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा वीजा कैसे प्रोसेस करना है, क्या वहाँ पे जानकारी डालना है, फोटो कैसे अपलोड करना है और पासपोर्ट कैसे अपलोड करना है। ये उसका पेज ओपन होने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको जो जानकारी है वो एकदम केयरफुली भरना होगा। अगर आपका कुछ पासपोर्ट पे अलग डिटेल्स है और आप कुछ अलग डिटेल्स डालते हो तो आपको आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो देखो दोस्तों, ये उसका इंटरफेस ओपन हो गया। अभी यहाँ पे देखो, आपको आपकी फोटो सिलेक्ट करनी है। तो मैंने मेरे लैपटॉप में एक फोटो सिलेक्ट करके रखा है, वही फोटो मैं अपलोड कर दूंगा। ये देखिए, अभी यहाँ पे मैंने एक फोटो सिलेक्ट की है, ये फोटो मैं अपलोड कर देता हूँ। आपका फोटो का जो है पासपोर्ट साइज होना चाहिए और बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका पासपोर्ट का जो कॉपी है फ्रंट पेज का, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ये देखिए, मैंने पासपोर्ट और फोटो दोनों अपलोड कर दिया है।
अभी यहाँ पे आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करना है, फुल नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। तो देखो यहाँ पे पासपोर्ट पे जो फर्स्ट नेम दिया हुआ है वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आगे यहाँ पे आपको सेक्स सिलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है, अगर मेल है तो मेल सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपका जो पासपोर्ट पे डेट ऑफ बर्थ है वो आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पे मैं आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। उसके बाद आगे वाला पॉइंट है, आपका नेशनलिटी क्या है। जो पासपोर्ट पे आपका नेशनलिटी लिखा है वो आपको फिल करना है। तो मैं यहाँ पे इंडिया डाल देता हूँ। उसके बाद नेशनलिटी एट बर्थ इंडिया ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपका कुछ अलग है तो आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिलीजन मेंशन करना है। तो आपके केस में जिस रिलीजन से पैसेंजर रहेगा आपको वो मेंशन करना है। उसके बाद पैसेंजर का ऑक्यूपेशन क्या है, अगर सर्विस करता है तो सर्विस डाल दीजिएगा, अगर बिजनेस करता है तो बिजनेस डाल दीजिएगा, अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर डाल दीजिएगा। हाँ, उसके बाद आपको जो इंडिया में पैसेंजर का एड्रेस है वो फुल फिल करना है। उनका करंट एड्रेस है वो डाल देना है। तो मैं डाल देता हूँ एट ठाणे महाराष्ट्र इंडिया और आपका पिन कोड डाल देना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है। तो ये मैं मोबाइल नंबर गलत डाल रहा हूँ, आप इसे कॉल मत कीजिएगा, नहीं तो आप कॉल करके परेशान हो जाओगे। और आपको यहाँ पे एक मेल आईडी डाल देना है। मेल आईडी आपको वापस से मेल आईडी डालना है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी नहीं होएगा क्योंकि ये मेल आईडी इसके लिए उन्होंने मांगा है, आपको वो वेरीफाई होना चाहिए। अगर मेल आईडी वेरीफाई नहीं होता है तो आपका एप्लीकेशन आगे नहीं जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया है और वो दोनों मेल आईडी मैच करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका पासपोर्ट नंबर मेंशन करना है। जो भी आपके पासपोर्ट पे रहेगा पैसेंजर का पासपोर्ट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है, आपका पासपोर्ट किस टाइप का है। इसमें नॉर्मली डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट और ऑर्डिनरी पासपोर्ट। तो जो ट्रैवल तो जाते हैं उनका तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट रहता है, तो आपको ऑर्डिनरी सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरा पासपोर्ट 2025 तक है तो मैंने 2025 डाल दिया। उसके बाद आप एंट्री कब कर रहे हैं, तो दोस्तों इस केस में मैं 15 नवंबर को एंट्री कर रहा हूँ, तो मैंने 15 नवंबर मेंशन कर दिया। नॉर्मली आपको वीजा का जो लेंथ रहता है, कितना दिन रहता है, टूरिस्ट वीजा आपको 30 दिन का मिलता है, तो मैंने इधर यहाँ पे 30 डेज मेंशन कर दिया। और मैं किस पर्पज से जा रहा हूँ तो यहाँ पे सब रीजन दिया हुआ है। तो नॉर्मली मैं टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ तो मैंने टूरिस्ट मेंशन कर दिया। हाँ, इसके बाद आप वियतनाम में कहाँ पे रुकने वाले हो आपको वहाँ का एड्रेस मेंशन करना है। आप जिस होटल में बुकिंग किया है उस होटल का आपको एड्रेस मेंशन करना है। अगर आपने बुकिंग नहीं किया रहेगा तो कम से कम एक दिन का होटल तो बुकिंग कर लीजिए और उस होटल का एड्रेस आपको डालना है। तो हम दानांग में रुकने वाले हैं तो दानांग का मैंने एड्रेस डाल दिया और यहाँ पे आपको सिटी मेंशन करना है, दानांग सिटी। और ये जो है आपको अगर कोई एजेंसी अगर इनविटेशन लेटर देती है तो आपको वहाँ पे ये मेंशन करना है। और 14 साल के अंदर कोई लड़का रहेगा तो उसका यहाँ पे जानकारी देना है। उसके बाद और सामने वाला जो एजेंसी आपको रिक्वेस्ट लेटर देगा वो यहाँ पे अपलोड करना है। लेकिन आपको इससे कुछ मतलब नहीं है, आप टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है, ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं भरने जा रहा हूँ, आप कितना तारीख से जा रहे हैं, 15 तारीख आपने मेंशन किया है यहाँ पे, 15 तारीख यहाँ पे मेंशन किया है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 15 तारीख आ जाएगा। उसके बाद एक महीने का 30 दिन का वीजा मिलेगा आपको, तो 14/12 एक महीने का तारीख यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आपने अगर फ्लाइट टिकट नहीं निकाली रहेगी तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है आप कौन से सिटी में एंट्री करने वाले हो वियतनाम के। तो यहाँ पे जो पोर्ट दिए हुए हैं उन्होंने पोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जानकारी है। यहाँ से आप जहाँ का आपने टिकट निकाला रहेगा आपको एंट्री पॉइंट जो रहेगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो हम दानांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एंट्री करने वाले हैं और हमारा एग्जिट पॉइंट है हो चीन मी सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जरा ध्यान से देख लेना, दानांग में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है और
आप समुद्र मार्ग से भी जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो दानांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिलेक्ट किया है, और दानांग में सी पोर्ट भी आता है, लैंड पोर्ट भी आता है, लैंड पोर्ट में सी पोर्ट भी आता है, तो सी पोर्ट भी है। तो आप यहाँ पे गलती मत करना। अभी हमें दानांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एंट्री लेना है, तो हमने यहाँ पे दानांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेंशन किया, और हमारा एग्जिट जो है हो चिन मी सिटी से होने वाला है, तो हमने यहाँ पे हो चिन मी सिटी मेंशन किया। ये बहुत ही अहम मुद्दा है। यहाँ पे दोस्तों, आई एश्योर आई हैव ट्रस्टफुली डिक्लेयर आई रिलेवेंट डिटेल, मैंने ये जानकारी सब मेरे यहाँ पे जो दी भरी हुई जो जानकारी है वो मुझे पता है, इसके लिए ये। तो यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद ये आपका एप्लीकेशन जाएगा दोस्तों सक्सेसफुली कंप्लीट। और आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने वाला है, और ईमेल आईडी कौन सा डाला है, डेट ऑफ बर्थ कौन सा डाला है, उसके बाद पासपोर्ट नंबर आपका आएगा, उसके बाद नेशनलिटी कौन सा है, अप्लाइंग डेट कौन सा है आएगा। तो इसको आपको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद ओके पे क्लिक कीजिए। ये आपका फॉर्म प्रीव्यू होगा। यहाँ पे आप एक बार वापस सब जानकारी चेक कर लीजिए, अगर कुछ गलत है तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। तो मैंने इसमें जो जानकारी फिल की है वो सब ओके है। यहाँ पे आने के बाद आपको पेमेंट ऑप्शन पे जाना है। पेमेंट ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू होगा पे ई वीजा पे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे $25 पेमेंट करना है। $25 पेमेंट करने के बाद आपका वीजा 3 से 4 दिन में आता है। मैंने 3 वीजा निकाला था अभी, इसमें एक केस में मुझे 4 दिन लगा था, और दूसरी जो केस थी उसमें मैंने डॉक्टर साहब का वीजा निकाला था, तो उस केस में मुझे खाली 2 दिन का टाइम लगा। 2 दिन में मेरा वीजा अप्रूव हो गया। एक पेमेंट का पेज ओपन हो गया। यहाँ पे देखो इतना आपका पैसा कटेगा। ये यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है। यहाँ पे वियतनाम का बैंक दिया हुआ है, तो हमारे पास वियतनाम का बैंक का डिटेल्स नहीं है, तो हम इंडियन बैंक में आपको वीजा कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, मास्टर कार्ड और जेसीपी कार्ड। पेमेंट ऑप्शन में जाने के बाद वीजा कार्ड मैंने सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे कार्ड का डिटेल्स भरने के बाद पेमेंट यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। 3 से 4 दिन में आपका वीजा आपके मेल आईडी पे आ जाएगा, या फिर अगर मेल नहीं आता है तो आपके पास जो रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, जहाँ पे रेफरेंस नंबर आता है, वीजा एप्लीकेशन का नंबर आता है, उसके बाद वहाँ पे मेल आईडी आपने जो डाला था और डेट ऑफ बर्थ, ये सब डालने के बाद आपका वीजा 3 से 4 दिन में अप्रूव हो जाता है। हाँ, तो आपका एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको वापस से गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम में ओपन करने के बाद आपको वियतनाम ई वीजा ऑफिशियल वेबसाइट टाइप करके वियतनाम ई वीजा की वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपका ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे देखिए होम, सर्च, ऐसा 2 टैब दिया हुआ है, तो आपको सर्च में क्लिक करना है। तो दोस्तों आप ध्यान में रखिए, मैंने आपको बोला था आपका रेफरेंस नंबर आया रहेगा, वहाँ पे मेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट नंबर, ये सब डिटेल रहता है, उसको कॉपी करके रखने को बोला था। तो आपको उसको यहाँ पे सिंपल सा रजिस्ट्रेशन रेफरेंस नंबर रहता है, उसको कॉपी करके पेस्ट करना है। आपका जो मेल आईडी दिया गया था उसको कॉपी करके पेस्ट करना है, और आपका डेट ऑफ बर्थ, जो पैसेंजर का डेट ऑफ बर्थ रहता है वो आपको कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। उसके बाद ये जो वेरिफिकेशन कोड है इसको एंटर करने के बाद आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जानकारी आएगा। देखिए यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, जिसका भी वीजा था उस पैसेंजर का नाम दिया हुआ है, उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर दिया हुआ है, और वहां पे लिखा हुआ है वीजा ग्रांट करके। तो इस तरह से आपका वीजा ग्रांट हो गया है, और यहाँ पे जो एरो दिया हुआ है आप उस पर क्लिक करके आपका वीजा कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये अपना वीजा कॉपी डाउनलोड हो गया है। इस तरह से आप ऑनलाइन वीजा अप्लाई कर सकते हैं खाली $25 में। 10 मिनट का काम है। इस केस में मुझे खाली 2 दिन लगा, क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब का वीजा अप्लाई किया था, तो इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगा। कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 4 दिन का समय लगता है। तो आप इस तरह से ई वीजा निकाल सकते हैं।